ये कहानी आप सभी के लिए बहुत खूबसूरत होने वाली खुशियों भरा शुरुआत। आयुष का परिवार एक परफेक्ट परिवार लगता था। छोटा सा घर लेकिन प्यार बहुत बड़ा था। पापा एक स्कूल टीचर, माँ घर संभलती थी और छोटी बहन हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। हर शाम सब एक साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और हंसते रहते। आयुष को लगता था कि उसका घर दुनिया का सबसे खुश घर है। एक दिन अचानक पापा की स्कूल से जॉब चली गई। किसी ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत कर दी थी। पापा पहले तो स्ट्रॉन्ग बेन रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की चमक कम होने लगी। घर में पैसे की दिक्कत शुरू हो गई। जो घर हमेशा हंसी से भरा रहता था, वहां अब चुप रहने का सिलसिला शुरू हो गया। माँ हर वक्त परेशान रहने लगी। वो अपनी चिंता छुपाने की कोशिश करती, लेकिन रात को चुपके से रोती थी। आयुष ने कई बार उन्हें देखा, पर कभी कुछ बोला नहीं। उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगा। घर का माहौल अब भारी लगने लगा था। आयुष पहले क्लास का टॉपर था, लेकिन अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। वो घर की टेंशन में इतना उलझ गया था कि ना ढंग से पढ़ पाता, ना दोस्तों से मिल पाता। उसके मार्क्स गिरने लगे, टीचर्स भी उससे डांटने लगे। उसकी कॉन्फिडेंस टूटने लगी। जो छोटी बहन हमेशा घर में हंसी लाती थी, वो भी चुप रहने लगी। उसने अपने खिलौने तक छोड़ दिए। वो समझ नहीं पा रही थी कि घर में सब इतने उदास क्यों है। उसकी मासूमियत धीरे धीरे खोने लगी। पापा बाहर जॉब ढूंढते ढूंढते थक गए। हर जगह से मना हो रहा था। एक दिन वो घर आए और बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गए। उस दिन आयुष ने पहली बार पापा को रोते देखा। उस पल उसका दिल टूट गया। पैसे की कमी और टेंशन के चलते माँ पापा के बीच झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े बन जाती। आयुष और उसकी बहन डर के मारे अपने कमरे में छुप जाते। घर जो कभी सुकून की जगह था, अब डर का घर बन गया था। एक दिन माँ अचानक बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ज्यादा स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से ये हाल हुआ है। आयुष के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। उस रात आयुष ने फैसला किया कि वो टूटेगा नहीं। उसने छोटी मोटी जॉब्स करनी शुरू की, ट्यूशन देना, न्यूज़पेपर बांटना। वो दिन में पढ़ाई करता और रात को काम। धीरे धीरे उसने घर की जिम्मेदारी उठानी शुरू की। समय के साथ पापा को भी एक छोटी जॉब मिल गई। माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक होने लगी। बहन फिर से हल्का सा मुस्कुराने लगी। घर अब भी पहले जैसा नहीं था, लेकिन अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था। एंडिंग एक सीख। आयुष ने समझ लिया कि जिंदगी में खुशियां परमानेंट नहीं होती, लेकिन मुश्किलें भी हमेशा नहीं रहती। उसके परिवार की खुशी धीरे धीरे दुख में बदली थी, लेकिन उसी दुख ने उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना दिया। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पापा को छोटी जॉब मिल गई थी, माँ की तबीयत भी संभल रही थी और घर में फिर से हल्का सा सुकून आने लगा था। लेकिन आयुष के दिल के अंदर एक अजीब सा डर रहने लगा था। या फिर सब कुछ दोबारा टूट गया तो? पापा का बदलता व्यवहार। पापा पहले जैसे नहीं रहे। वो अब ज्यादा चुप रहते थे, जल्दी गुस्सा हो जाते थे। उनकी आंखों में थकान और हार दिखने लगी थी। आयुष को लगने लगा कि पापा सिर्फ शारीरिक रूप से वापस आए हैं। अंदर से वो अब भी टूट चुके हैं। नई जॉब का सच। एक दिन आयुष को पता चला कि पापा जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं और बॉस उनसे गलत तरीके से काम करवाता है। पापा मजबूरी में सब सह रहे थे। ये सच जानकर आयुष के अंदर गुस्सा और बेचैनी भर गई। आयुष का अंदर का संघर्ष।
आयुष दिन रात काम और पढ़ाई करते करते थक चुका था। उसकी उम्र के बच्चे जहां सपने देखते हैं, वहां आयुष सिर्फ जिम्मेदारियां उठा रहा था। एक रात उसने खुद से पूछा, मैं कब तक सब कुछ अकेले संभालूंगा? बहन की बीमारी। सब कुछ संभल ही रहा था कि एक और मुसीबत आ गई। आयुष की छोटी बहन अचानक बीमार पड़ गई। उसकी कंडीशन सीरियस हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा होगा। ये सुनकर पूरा परिवार फिर से हिल गया। पैसे की तंगी और टूटता हौसला। आयुष ने हर जगह से पैसे जोड़ने की कोशिश की, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लेकिन मदद कम मिली। पापा ने भी अपनी पुरानी सेविंग्स खत्म कर दी। एक पल ऐसा आया जब आयुष को लगा कि वो हार गया एक गलत रास्ता। मजबूरी में आयुष ने एक गलत फैसला लिया। उसने जल्दी पैसे कमाने के लिए एक रिस्की और गलत काम एक्सेप्ट कर लिया। शुरू में सब ठीक लगा, पैसे आने लगे, लेकिन उसके दिल में गिल्ट बढ़ने लगा। एक दिन पापा को आयुष के काम के बारे में पता चल गया। वो बहुत टूट गए। उन्होंने बस इतना कहा, मैं गरीब हो सकता हूँ पर गलत नहीं। ये बात आयुष के दिल में टीयर की तरह चुभ गई। आयुष ने उसी दिन वो काम छोड़ दिया। पैसे वापस चले गए, मुश्किलें वापस आ गई। लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ सही रास्ते पर ही चलेगा। आयुष ने अपनी पढ़ाई के साथ और ज्यादा मेहनत करनी शुरू की। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, एक्स्ट्रा काम किया। कुछ महीनों बाद उससे एक बड़ा मौका मिला, एक अच्छी स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब। बहन का इलाज भी धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा। एंडिंग अंधेरा परमानेंट नहीं होता। इस बार आयुष समझ चुका था, जिंदगी बार बार गिरती है पर हर बार उठने का मौका भी देती है। उसका परिवार अब भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो टूटने से नहीं डरता था। आयुष की मेहनत रंग ला रही थी। स्कॉलरशिप मिल चुकी थी, बहन का इलाज चल रहा था, माँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और पापा भी छुपछाप अपनी जॉब कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था जो किसी ने नोटिस नहीं किया। पापा अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगे थे। ना गुस्सा, ना शिकायत, बस एक अजीब सी शांति। आयुष को लगता था कि शायद अब सब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन असल में वो हार मान चुके इंसान की शांति थी। एक सुबह पापा बिना किसी को बताए घर से निकल गए। ना फोन, ना कोई मैसेज। शाम तक इंतजार हुआ, फिर रात हो गई, लेकिन पापा वापस नहीं आए। घर में पैनिक फैल गया। रात को एक अननोन नंबर से कॉल आया, पुलिस स्टेशन से। आयुष और माँ वहां पहुंचते हैं और जो देखते हैं उसने उनकी दुनिया हिला दी। पापा का एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन सच उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक जानबूझकर लिया गया फैसला था। पापा के पास से एक छोटा सा लेटर मिला। उसमें लिखा था, मैं हार गया हूँ। मैं अपने परिवार को वो जिंदगी नहीं दे पाया जो देनी चाहिए थी। शायद मेरी कमी से तुम सब बेहतर जी पाओगे। आयुष के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा इतने अंदर से टूट चुके थे। आयुष खुद को दोष देने लगा। काश मैंने पापा से ज्यादा बात की होती, काश मैंने उन्हें समझा होता। माँ बिल्कुल चुप हो गई। बहन फिर से उस अंधेरे में चली गई जहां से वो मुश्किल से निकली थी। घर में फिर से वही सन्नाटा, लेकिन इस बार और गहरा। आयुष एक रात टूट गया। उसने भी सब खत्म करने का सोचा, लेकिन उसी वक्त उसकी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया आप भी चले गए तो मैं किसके साथ रहूंगी?
उस एक लाइन ने आयुष को जगा दिया। उसने समझा, दर्द से भागना सल्यूशन नहीं है, उससे जीतना ही असली हिम्मत है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने पापा की गलती को रिपीट नहीं करे। आयुष ने अपनी पढ़ाई और काम और ज्यादा फोकस के साथ कंटिन्यू किया। साथ ही वो दूसरे लोगों की मदद करने लगा, हम लॉग ऑन की जो डिप्रेशन और प्रेशर से जूझ रहे थे। धीरे धीरे उसकी कहानी लोगों तक पहुंचने लगी। सालों बाद आयुष एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। एक स्टेज पार खड़े होकर वो अपनी कहानी सुना रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्ट्रॉन्ग थी। मैंने अपने पापा को खोया, लेकिन उनकी कहानी से मैंने हजारों लोगों को बचाया। ऑडियंस में बैठी उसकी माँ और बहन रो रही थी, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ही हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बना देता है। आयुष का परिवार टूट गया था, लेकिन उस टूटने से एक नया इंसान पैदा हुआ, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने लगा। कहानी दो गोपी की जिंदगी की खुशियों का धीरे धीरे दर्द में बदलना अचानक नहीं हुआ था। यह कई छोटी छोटी घटनाओं, गलत फैसलों और छुपे हुए राजों का नतीजा था। अगर इसे समझना है तो हमें उसकी जिंदगी के अंदर झांकना पड़ेगा। पहले गोपी की जिंदगी बहुत शांत और खुशहाल थी। परिवार, दोस्त, गांव, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन यही सुकून आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि उसे कभी बुरे समय का अंदाजा ही नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब गोपी का किसी बहुत करीबी पर भरोसा टूटा। शायद दोस्त ने धोखा दिया, या परिवार में कोई राज सामने आया। यही वो पल था जहां उसकी खुशी पहली बार हिली। जब इंसान का भरोसा टूटता है तो दर्द अंदर ही अंदर घर बनाने लगता है। गोपी ने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की। उसने अकेले रहना शुरू किया। गुस्सा और चुप्पी बढ़ने लगी। सही और गलत का फर्क धुंधला हो गया। यहीं से उसकी जिंदगी गलत रास्ते पर मुड़ने लगी। धीरे धीरे गोपी अपने ही लोगों से दूर होने लगा। जो लोग उसे संभाल सकते थे, उनसे ही उसने दूरी बना ली। इंसान जब अकेला पड़ जाता है तो उसका दर्द और गहरा हो जाता है। असल में गोपी की खुशियों के पीछे एक ऐसा सच छुपा था, जो सामने आते ही सब कुछ बिखेर देता है। शायद उसके परिवार का कोई पुराना पाप, या गांव में फैली कोई अंधेरी ताकत, या फिर उसकी अपनी कोई गलती जिसका अंजाम अब सामने आ रहा था। अब गोपी समझ चुका था, उसकी खुशियां असली नहीं थीं। वो सिर्फ एक शांत तूफान था जो अब सब कुछ खत्म करने वाला था। सच यही है, गोपी की खुशियां दर्द में इसलिए बदली क्योंकि भरोसा टूटा। उसने अपने दर्द को छुपाया और समय रहते सच्चाई का सामना नहीं किया। रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजाना डर हर कोने में छिपा हो। गोपी अपने टूटे हुए घर के आंगन में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। आखिर मेरी जिंदगी ऐसे क्यों बदल गई? तभी अचानक एक पुरानी जली हुई डायरी उसके सामने आकर गिरती है। गोपी कांपते हाथों से डायरी उठाता है। जैसे ही वह पहला पन्ना खोलता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी गोपी तक पहुंची है तो समझो सच छुपा नहीं रह सकता। गोपी के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी पूरी दुनिया हिलती चली गई। सालों पहले गोपी के पिता और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक निर्दोष औरत पर झूठा इल्जाम लगाया था।
उसे चुड़ैल कहकर गांव से निकाल दिया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उस औरत ने एक श्राप दिया, तुम्हारी खुशियां एक दिन तुम्हारे सबसे बड़े दर्द में बदलेंगी और तुम्हारा अपना खून ही सब कुछ खत्म करेगा। गोपी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये सब मेरे पिता ने किया। उसे अब समझ आ गया था, जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो कोई संयोग नहीं था, वो एक श्राप था जो अब पूरा हो रहा था। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। अब समझ आया। गोपी धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसका खून जम गया। एक औरत, जली हुई त्वचा, लाल आंखें, वही औरत जिसकी कहानी डायरी में थी। वो औरत मुस्कुराई, तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी छीनी थी, अब मैं तुम्हारी खुशियां छीनूंगी। गोपी पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने धीरे से कहा, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। गोपी डरते हुए बोला, कौन सा सच? वो औरत पास आई और फुसफुसाई, तुम सिर्फ शिकार नहीं हो, तुम इस श्राप का हिस्सा हो। अचानक गोपी के दिमाग में अजीब अजीब यादें आने लगीं। ऐसी यादें जो उसकी नहीं थीं, जैसे उसने खुद उस औरत के साथ कुछ किया हो। गोपी चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब गोपी समझ चुका था, ये सिर्फ उसके पिता का पाप नहीं था, इस श्राप में उसका भी कोई कनेक्शन था। और सबसे डरावनी बात, वो औरत सिर्फ बदला लेने नहीं आई थी, वो कुछ और चाहती थी। जब गोपी की आत्मा खुद अंधेरे का हिस्सा बन जाती है। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था, चांद बादलों के पीछे छिप गया था और गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। गोपी जमीन पर गिरा हुआ था, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और दिमाग में वो यादें गूंज रही थीं जो उसकी नहीं थीं। गोपी चिल्लाया, ये यादें मेरी नहीं हैं, ये झूठ है। लेकिन आवाज आई, ये तुम्हारी ही सच्चाई है। वो जली हुई औरत अब उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें और भी लाल हो चुकी थीं और इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी। औरत ने हाथ उठाया और अचानक गोपी के सामने एक भयानक सच खुल गया। सालों पहले जब उस औरत को जलाया जा रहा था, भीड़ में एक छोटा बच्चा भी खड़ा था, जो डर के मारे कुछ नहीं बोला, जिसने सब कुछ देखा और चुप रहा। वो बच्चा गोपी ही था। गोपी की सांसें रुकने लगीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी वहां था। औरत की आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहना चुना। उस दिन गोपी की चुप्पी ही उस औरत की मौत बन गई थी। औरत ने कहा, तुम्हारे पिता ने मेरा शरीर जलाया, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मेरी आत्मा को बांध दिया। अब गोपी समझ चुका था, यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक अधूरा न्याय था। औरत ने अपना हाथ गोपी के सीने पर रखा। अब तुम्हें वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा था। अचानक गोपी के शरीर में आग जैसी जलन फैल गई। वो चीखने लगा, तड़पने लगा, लेकिन इस बार कोई उसे बचाने वाला नहीं था। धीरे धीरे गोपी की चीखें बंद हो गईं
उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। जली हुई औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तुम समझ चुके हो, अब तुम अकेले नहीं हो। गोपी की आत्मा धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखें भी लाल हो गईं। उसका चेहरा भी डरावना हो गया। अब वो सिर्फ गोपी नहीं था, वो उस श्राप का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह गांव के लोग जागे तो उन्होंने देखा पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए थे। हवा में जलने की बदबू थी और हर घर के दरवाजे पर खून के निशान थे। और फिर एक बच्चा चिल्लाया, वो वापस आ गया। रात होते ही गांव में दो परछाइयां घूमने लगीं। एक जली हुई औरत, दूसरी गोपी की आत्मा। अब वो दोनों मिलकर हर उस इंसान को सजा देने वाले थे जिसने कभी किसी के साथ अन्याय किया था। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब भी कोई इंसान सच के सामने चुप रहता है, कहीं ना कहीं एक नया गोपी जन्म लेता है और अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।